गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 अ प्रीशियस गिफ्ट यानी इसमें जो क्या होता है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अ प्रीशियस गिफ्ट, प्रीशियस मतलब कीमती और गिफ्ट मतलब उपहार। ऐसा कौन सा कीमती उपहार मिला था इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। सबसे पहले फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स हिडन इन द ग्रिड बिलो। नीचे आपको ग्रिड दे रखी है, उसमें वर्ड्स दे रखे हैं जैसे थीफ, THIEF, थीफ। मैंने फाइंड आउट करके आप उसमें मार्क कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बैंडेड, BANDITE, बैंडेड। क्रिमिनल, क्रिमिनल में CRIMINAL, क्रिमिनल। पायरेट, PIRATE, पायरेट। रॉबर, ROBBER, रॉबर। क्रॉक, CROOK, क्रोक। ये सभी वर्ड्स किसके लिए यूज़ होते हैं? बैड थिंग्स के लिए, यानी ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं उनके लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर बिगिन आवर चैप्टर। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट वुड यू कॉल अ प्रीशियस बर्थडे गिफ्ट? आप अपने प्रीशियस बर्थडे गिफ्ट यानी कि किसको आप सबसे क्या बोलोगे? प्रीशियस गिफ्ट कौन सा होगा आपके बर्थडे के लिए? समथिंग मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, कुछ ऐसा जो सिल्वर या गोल्ड यानी सोने या चांदी से बना हो उसको। और कैन इट बी समथिंग एज, क्या ये इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है? तो बिल्कुल केयरफुली होकर आपको वीडियो देखना है। और जो चैप्टर मैं आपको रीड करा रही हूँ उसके लिए आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और बिल्कुल केयरफुली होकर आपको आपकी बुक्स में ध्यान से देखते जाइए। उसमें आपको जो मैं रीड कर रही हूँ वो सब कुछ लिखा हुआ है और आपको समझना है। मिस्टर जैन वॉज अ वेरी वेल्दी मर्चेंट। मिस्टर जैन नाम की एक पर्सन है, वो बहुत ही वेल्दी मर्चेंट, यानी वेल्दी मतलब होता है पैसे वाले, धनवान, और मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, यानी वो बहुत धनवान व्यापारी हैं। He had a big family and a lot of friends. अब उनके पास बहुत बड़ी फैमिली है और उसके साथ साथ उनके बहुत सारे दोस्त भी हैं। Every year on his birthday, the 10th of August, they all come to his house with flowers and gifts. और हर साल क्या होता है उनके बर्थडे पे, जब 10th of August आती है ना, 10th of August को मिस्टर जैन का बर्थडे होता है, तो उस दिन उनके जो भी रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो सभी फ्लावर्स और गिफ्ट्स के साथ उनके घर पर आते हैं। दे हैड डिनर विद हिम एंड एन्जॉयड देमसेल्फ। वो सभी मिस्टर जैन के साथ में खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, यानी मस्ती करते हैं, फन करते हैं आपस में एक दूसरे से मिलकर। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट एंड मिस्टर जैन्स बर्थडे पार्टी वॉज जस्ट ओवर। अब बात करें तो आफ्टर मिडनाइट मतलब आधी रात के बाद, जब यानी कि 12 बजने के बाद मिस्टर जैन की बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई। ही वॉज अलोन इन हिज लिविंग रूम। वो अकेले थे अपने लिविंग रूम में, यानी कि वो जहाँ रहते थे उस रूम में अकेले बैठे हुए थे। ही पिक्ड अप अ बुकेट ऑफ रोजेस। उन्होंने वहाँ पर बुकेट मतलब होता है गुलदस्ता जिसे बोलते हैं। उन्होंने गुलाब का गुलदस्ता यानी गुलाब से बना हुआ गुलदस्ता उठाया। As he was smelling the flowers, he saw the shadow of a head on the table. जैसे ही वो उस फ्लावर्स की खुशबू को, स्मेलिंग मतलब होता है सूंघना, जैसे ही वो उन फ्लावर्स को सूंघ रहे थे तो उन्होंने शैडो मतलब छाया, उन्होंने किसी की परछाई, छाया देखी, किसी की हेड की छाया टेबल के ऊपर देखी। He knew there was a thief in the room. और वो इस तरीके से जान गए कि उनके कमरे में वहाँ पर चोर आ गया है। थीफ मतलब होता है चोर, कि उनके कमरे में वहाँ पर चोर आ गया है। ही न्यू द थीफ वॉज हाइडिंग अमंग द वुडन बीम्स ऑफ द सीलिंग। अब उन्हें ये भी पता लग गया था कि जो चोर है वो सीलिंग के ऊपर, यानी जो रूफ़ के ऊपर की टॉप की, वहाँ जो हमारी छत होती है उसके ऊपर रूफ़ होती है, उस सीलिंग के ऊपर वो चोर छिपा हुआ बैठा था। वुडन बीम्स यानी वो वुड की बनी हुई लकड़ियों की तख्ती जैसी बनी होती है सीलिंग पे, और उसके ऊपर बैठा हुआ था। ही कॉल्ड आउट टू हिज कुक, ब्रिंग बैक ऑल द डिशेस, वन ऑफ माई गेस्ट हैज़ नॉट हैड हिज डिनर। उन्होंने, मिस्टर जैन ने अपने कुक को बोला कि आप सभी डिशेस को बाहर ले आओ, मेरे एक गेस्ट ने अभी तक डिनर नहीं किया है, खाना नहीं खाया है। द कुक ओबेड हिज मास्टर। जो कुक था यानी जो खाना बनाता था किचन में, रसोइया जिसे बोलते हैं आप, जो सर्वेंट था उनका, जो नौकर था वो खाना बनाता था, उसने उनकी बात को माना। ओबेड मतलब आज्ञा को मानना।
उनकी बात मानकर, अपने मास्टर की बात मानकर, ही पुट लॉट्स ऑफ टेस्टी डिशेज ऑन द टेबल एंड लेफ्ट। उसने उनकी बात मानकर वो सारी टेस्टी यानी स्वादिष्ट व्यंजनों को लाकर टेबल पे रख दिया और वहाँ से लेफ्ट मीन्स वहाँ से चले गए। मिस्टर जैन then looked up at the man in the ceiling and said, "Thank you for coming to my house on my birthday." मिस्टर जैन ने ऊपर देखकर उस मैन से, जो मैन सीलिंग के ऊपर बैठा हुआ था, उसको देखकर बोला, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे जन्मदिन पर मेरे घर पर आए। प्लीज़ कम डाउन एंड हैव समथिंग टू ईट। प्लीज़ आप नीचे आ जाइए और कुछ खा लीजिए आकर। द थीफ वॉज स्टर्विंग। जो थीफ था वो भी बहुत भूखा था, यानी जो चोर था उसे बहुत भूख लग रही थी। ही लुक्ड एट द माउथ वाटरिंग डिशेज एंड केम डाउन। उसके मुंह में पानी आ गया खाने को देखकर और वो नीचे आ गया। ही सैट एट द टेबल एंड हैड अ बिग मील। वो टेबल पे बैठता है, टेबल के पास चेयर के ऊपर बैठ जाता है और अच्छे से खाना खाता है। बिग मील यानी खूब अच्छे से खाना खाता है पेट भरकर। मिस्टर जैन वॉज एन एक्सीलेंट होस्ट एंड टॉक्ड टू हिम पोलाइटली। अब जो मिस्टर जैन थे बहुत ही एक्सीलेंट यानी बहुत ही अच्छे होस्ट थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने उस चोर से बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही दयालु पूर्वक बात की, उस पर दया दिखाते हुए उस पर बात की। बिफोर द thief left, Mr. Jain gave him a bag of silver coins and said, "Accept this small gift from me." अब जैसे ही वो चोर वहाँ से जा रहा था, मिस्टर जैन ने उसे एक बैग से दिया, किससे भरा हुआ? सिल्वर कॉइन से, चांदी के कॉइन से, चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग उसे दिया और कहा कि आप इस छोटे से गिफ्ट को स्वीकार कर लीजिए। सेवरल ईयर्स वेंट बाय। बहुत साल निकल गए। इट वॉज द 10th of August। आज फिर से 10th of August है। देयर वॉज अ बिग पार्टी एट मिस्टर जैन्स हाउस। आज फिर उनके घर में एक बहुत ही बड़ी पार्टी है। बाय 12 o'clock हिज गेस्ट हैज़ लेफ्ट। आज भी 12 o'clock पर उनके गेस्ट वहाँ से चले गए। एट 12:30 द बेल रैंग एंड अ स्ट्रेंजर केम इन। और जैसे ही 12:30 बजी उनके घर की दरवाजे की घंटी बजी और एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी वहाँ पर आया। ही वॉज कैरिंग अ लवली बुकेट ऑफ वाइट रोजेस एंड अ गिफ्ट। अब वो जो इंसान आया था वो एक लवली सा, एक बहुत ही प्यारा सा बुकेट मतलब होता है गुलदस्ता, एक बहुत ही प्यारा सा गुलदस्ता लेकर वाइट रोजेस का और गिफ्ट के साथ उनके घर पर आया। He went up to Mr. Jain and gave him the flowers and the gift. वो मिस्टर जैन के पास गया और उन्हें फ्लावर्स, फूल और फूलों का गुलदस्ता और वो गिफ्ट उपहार में दिए। मिस्टर जैन अनरैप्ड द गिफ्ट एंड फाउंड अ वेलवेट बैग। मिस्टर जैन ने उस अनरैप्ड मतलब होता है खोलना, यानी उस गिफ्ट को खोला और उसमें वेलवेट का बैग पाया। वेलवेट यानी बहुत ही एक्सपेंसिव बैग था वो। इनसाइड द बैग देयर वॉज अ गोल्ड कॉइन। उस बैग के अंदर गोल्ड के कॉइन यानी सोने के सिक्के थे। आफ्टर थैंकिंग द स्ट्रेंजर मिस्टर जैन आस्क्ड हिम, व्हाई हैव यू गिवन मी दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट। अब जैसे ही उन्होंने देखा उन्होंने उस स्ट्रेंजर को थैंक यू बोला, धन्यवाद कहा और उसके बाद मिस्टर जैन ने उस इंसान से पूछा कि आपने मुझे इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा गिफ्ट क्यों उपहार में क्यों दिया है। मैनी ईयर्स अगो द स्ट्रेंजर सेड, कि बहुत साल पहले की बात है, स्ट्रेंजर ने बोला, यू वर काइंड टू मी ऑन योर बर्थडे, गेव मी अ बैग ऑफ सिल्वर कॉइन्स एंड ट्रीटेड मी एज एन ऑनर्ड गेस्ट। उसने कहा कि आप एक बहुत ही दयालु इंसान हैं, आपने आज ही के दिन अपने जन्मदिन पर मुझे चांदी से भरी सिक्कों की बैग दी थी और मुझे एक ऑनर्ड गेस्ट यानी एक अतिथि की तरह सम्मान दिया था। मिस्टर जैन रिमेंबर द मैन इन द सीलिंग। मिस्टर जैन को उस इंसान की याद आ गई जो सीलिंग के ऊपर उस दिन बैठा था। ही सेड, प्लीज़ हैव डिनर विद मी अगेन टुनाइट। फिर उन्होंने उसे ऑफ़र किया कि क्या आज भी आप मेरे साथ ही डिनर करेंगे। बाय वॉट नेम शुड आई कॉल यू, और मैं आपको किस नाम से बुलाऊं। वाई शुड यू नो माई नेम सर, आस्क्ड द स्ट्रेंजर।
स्ट्रेंजर यानी जो व्यक्ति था, पर अपरिचित व्यक्ति था, उसने पूछा कि आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं सर? Years ago you invited me to have dinner with you. बहुत साल पहले आपने उस दिन भी मुझे अपने साथ डिनर पे बुलाया. I was a thief then. उस टाइम पे मैं एक चोर था. Now I am an honest man. पर आज मैं एक ईमानदार आदमी हूँ. I work hard and earn my livelihood. आज मैं बहुत ही मेहनत से काम करता हूँ और अपने लिए पैसे कमाता हूँ, अपने जीवन व्यापन के लिए, यानी अपनी खर्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे कमाता हूँ. योर गुडनेस, योर काइंडनेस हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. आपकी अच्छाई और आपकी दयालुता ने मुझे मेरी लाइफ चेंज करने को मजबूर कर दिया कि मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, मैं एक अच्छा इंसान बन गया. मिस्टर जैन वॉज डीपली मूव्ड. आई एम प्राउड ऑफ यू, ही सेड. मिस्टर जैन बहुत ही खुश हो गए ये बात सुन के और उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है. वन लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज़ मल्टीप्लाइड 100-fold. एक छोटी सी दयालुता ने बहुत ही अच्छे काम कर दिखाए. देन ही सेड, यू हैव गिवन मी द मोस्ट प्रीशियस बर्थडे गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड. और उन्होंने, मिस्टर जैन ने उस चोर से कहा था कि तुमने मुझे मेरे जन्मदिन का सबसे प्रीशियस आदमी बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार दिया है, जो आज तक मैं मुझे कहीं से नहीं मिला. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बुक करेंगे. सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.